हेलो व्यूवर्स, आज हम लेसन पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस जो 10th की इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, तो द सरमन एट बनारस इसका टाइटल है। तो एक नज़र इसके टाइटल पर डालते हैं हम। टाइटल का नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मीनिंग होता है ए रिलीजियस स्पीच, ऐसी स्पीच जो धर्म के अकॉर्डिंग दी जाती है लोगों को। ए रिलीजियस RELIGIOUS रिलीजियस टॉक जिसको कहोगे आप, ठीक है, बात या स्पीच जो एक रिलीजियस लीडर जो है वो देते हैं। तो ये गौतम बुद्ध थे जिन्होंने ये सरमन दिया था, रिलीजियस भाषण दिया था लोगों को बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है, सबक का नाम रखा गया है द सरमन एट बनारस। तो इस लेसन में हम इस सरमन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम 569 BC and to 483 BC, a young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and the cruelties of the world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. तो सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो वो 569 BC से जन्म हुआ था उनका, 483 BC तक उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक यंग प्रिंस के तौर पर जन्म लिया था उन्होंने। वो पहले एक प्रिंस थे, शहजादे थे, जो एक रॉयल ईज हो गया शाही, ठीक है, रिलेटेड टू द किंग और क्वीन फैमिली, शाही आराम में वो पले बड़े थे। रेज्ड आ जाएगा ग्रोन अप, रेज्ड का मीनिंग होता है ग्रोन, ठीक है, बड़े हुए थे। एंड प्रोटेक्टेड, और फिर कह रहा है कि बाहर की दुनिया जो थी, वर्ल्ड जो थी, उनको उस दुनिया के जो माइजरीज थी, मेजरीज, ठीक है, MISARIES मेजरीज, सारो SARROW सारोज कह सकते हो आप, ठीक है। डिस्ट्रेस दुख, जो दुनिया के दुख थे, तकलीफें थी, और क्रूअल्टीज थी। क्रूअल्टीज मीन क्रूरता, ठीक है, क्रूअल बिहेवियर जो था दुनिया में जो हो रहा था लोगों के साथ, तो उन सब चीजों से वो वहां पर सुरक्षित, प्रोटेक्टेड रखा गया था उनको। आउटसाइड द पैलेस गेट्स अंडरवेंट ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जब वो अपने महल के बाहर कहेंगे तो उससे उनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्पिरिचुअल, ठीक है ना, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल SPIRITUL स्पिरिचुअल हो गया, इनर कह सकते हो आप, इनर आत्मा की, ठीक है, आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी होगी। और जिसने क्या बना दिया उसको, मेड हिम द बुद्धा, फिर वो बुद्धा में बदल गए। द एनलाइटेंड वन, द एनलाइटेंड वन, एनलाइटेंड हो गया एनलाइटेंड, एजुकेटेड, ठीक है, ज्ञानी जिसको कहेंगे हम, एजुकेटेड वन। तो एनलाइटेंड वन ट्रांसफॉर्म हो गए वो जब बाहर की दुनिया की, जब उन्होंने मिजरीज देखी, क्रूअल्टीज देखी, तो उन सबको देख के फिर वो एक ज्ञानी इंसान बन गए, जब फिर वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट है द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली, फॉर्चून एंड किंगडम इन द परस्यूट ऑफ द लिबरेशन। तो अब जो प्रिंस थे, ये शहजादे थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली, अपना फॉर्चून, भाग्य जो था, किस्मत जो थी, अपनी किंगडम जो थी, वो लिबरेशन की तलाश में उसको क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस हो गया, त्याग दिया।
He was deeply struck by a profound question. तो वो एक गहरे तरीके से एक क्वेश्चन था, सवाल था, जिससे उनको जो स्ट्रक करता था, ठीक है, बार बार उनके दिमाग में वो क्वेश्चन आता। क्या क्वेश्चन था? हाउ कैन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड, कि किस तरीके से इस दुनिया की जो पीड़ा है, सफरिंग है, तो उसको खत्म किया जाए। एज ही वॉज डीपली moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. क्यों? क्योंकि वो पूरे गहरे तरीके से, मतलब उनका जो मन था गहरे तरीके से क्या हुआ था? plight of people, plight हो गया दुर्दशा, ठीक है, plight means दुर्दशा, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसको कहेंगे, बर्बादी लोगों की जो थी, पीड़ित थे, पोवर्टी से, गरीबी के कारण, सिकनेस, बीमारी के कारण, और ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण जो लोग पीड़ा सहन कर रहे थे, उनकी प्लाइट, उनकी डेंजरस सिचुएशन जो थी, उसको देख के गौतम बुद्ध जो थे तो उन पे बहुत असर पड़ा, प्रभावित हुए वो। He became a wandering ascetic, तो उससे क्या असर पड़ा उन पे कि वो क्या बन गए? एक वॉन्डरिंग असेंटिक। वॉन्डरिंग होता है इधर उधर चलने वाला, ठीक है। असेंटिक हम कह देंगे एक सन्यासी, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। असेंटिक मीन्स सन्यासी। प्रैक्टिस द योगिक डिसिप्लिन्स एंड मेडिटेशन, और फिर उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में शुरू? योगा वगैरह, डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन एंड मेडिटेशन, और फिर वो समाधि लगाकर तपस्या करने बैठ गए। He also practiced the several forms of asceticism, तो उन्होंने क्या किया कि सन्यासी होने की बहुत सारी प्रैक्टिस से फॉर्म्स जो थी, किसमें थी? सख्त, सैर में सख्त, हार्ड फॉर्म्स जो थी वो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ बाय स्टार्वेशन, बट ऑल इन वैन, बट ऑल, तो कह रहा है कि स्टार्वेशन बट ऑल इन वैन, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ तक के जो स्टार्वेशन थी, भूख थी, स्टार्वेशन, STARVATION, स्टार्वेशन, एक्सट्रीम हंगर, ठीक है। तो जो स्टार्वेशन थी, इस हद तक उन्होंने अपने आप को सन्यासी बना दिया कि भूख के कारण वो डेथ के पॉइंट तक भी पहुंच गए। बट ऑल इन वैन, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो सारा बेकार चला गया। फाइनली ही सेट अंडर ए बोधि ट्री, और आखिरकार वो एक ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे बैठ गए। डिटरमाइंड नॉट टू rise from meditation unless he found answer to his question, और उन्होंने डिटर्मिनेशन ले लिया, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय ले लिया ये कि तब तक वो वहां से उस ट्री के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उनके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर उनको न मिल जाते। नेक्स्ट है, बुद्धाज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट द ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एम जो था वो क्या था? एलिमिनेट करना। किसको? एलिमिनेट, एलिमिनेट होता है खत्म करना, डिलीट, डिलीट ह्यूमन सफरिंग को, ठीक है। ह्यूमन सफरिंग को, भाई ह्यूमन सफरिंग जो है, पीड़ा जो है, तो उसको खत्म करना, ये मेन मकसद बन गया था उनका। हिज 4 नोबल ट्रूथ्स, उनकी 4 महान ट्रूथ्स जो थी, सच्चाइयां जो हैं, आर ए की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगोनी, वो क्या है? ह्यूमन एगोनीस, इंसान की जो एगोनी है, पेन है, ग्रीफ है, दुख है, उससे छुटकारा दिलाना उसकी एक चाबी है। The first noble truth says that life is full of suffering
एंड पेन। पहली जो महान सच्चाई है वो क्या कहती है कि जिंदगी जो है इंसान की वो सफरिंग, पेन, पीड़ा, दुख से भरी हुई है। और सेकंड नोबल ट्रूथ जो है वो क्या है, पेन इज काज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। दूसरी जो ट्रूथ है उनकी वो ये कहती है कि पेन जो है, दुख तकलीफ जो है वो किससे भाई, ह्यूमन के डिजायर्स जो हैं, एम्बिशंस जो हैं, इच्छाएं जो हैं, तो उनके कारण बनती है। एंड द थर्ड नोबल ट्रूथ सेज दैट द लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल। और थर्ड जो महान सच्चाई कहती है कि लिबरेशन जो है, फ्रीडम, मुक्ति जो है वो फ्रॉम पेन, पीड़ा से, सफरिंग से, दुख से, वो उससे लिबरेशन हो सकती है, वो संभव है, पॉसिबल है। एंड द फोर्थ नोबल ट्रूथ सेज हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन। और चौथी नोबल ट्रूथ सच्चाई जो है वो ये है कि कैसे हम उस लिबरेशन को हासिल करें, अटेन, कैसे हमको उसको अटेन करें, गेन करें, ठीक है, टू गेट, कैसे उसको हम हासिल करें। It describes the noble eightfold path leading to nirvana। तो ये इनकी जो ट्रूथ्स हैं तो वो इंसान को एक अच्छे महान रास्ते, जो रास्ता निर्वाणा की ओर जाता है, ठीक है, उसकी ओर ले जाते हैं। What do you mean by निर्वाणा? निर्वाणा क्या होगा? NIRVANA, निर्वाणा। निर्वाणा होगा हेवन, ठीक है। हेवन मीन्स आप कह सकते हो जन्नत, स्वर्ग, मतलब निर्वाणा, किसी चीज की इच्छा न होना, ठीक है, उस तरफ ये अगर हम फॉलो करेंगे ये ट्रूथ्स जो हैं तो इसके कारण ये हमें निर्वाणा की ओर ले जाएंगे, जो क्या है, स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, जो एक पूरी कंप्लीट ब्लिस, खुशी, ठीक है। ब्लिस होता है जॉय, जॉय, प्लेजर, एक खुशी, उसकी एक परफेक्ट ब्लिस की एक स्टेट कहलाएगा निर्वाणा। ये था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं नीचे इसका। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन द नॉर्दर्न इंडिया। भाई गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने एक शहजादे की, एक प्रिंस के हैसियत से अपनी लाइफ को शुरू किया और इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। और वो एक नॉर्थ इंडिया के प्रिंस थे, नॉर्दर्न इंडिया के, उत्तरी भारत के। एट 12 ही वाज अवे फॉर स्कूलिंग इन द सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो कह रहा है कि जब वो 12 ईयर्स के थे, ठीक है, जब वो 12 ईयर्स के थे तो उनको कहाँ भेज दिया गया, स्कूलिंग करने, पढ़ाई के लिए भेजा गया, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। क्या पढ़ने के लिए भेजा गया उनको, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होता है SCRIPTURES। स्क्रिप्चर्स हो गए धर्म ग्रंथ, जिनको आप कह सकते हो होली रिट, ठीक है। होली रिट स्क्रिप्चर्स मीन्स सैक्रेड हॉली धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ने के लिए उनको स्कूलिंग भेजा गया। एंड 4 years लेटर, और फिर 4 साल के बाद, ही रिटर्न्ड होम, वो घर वापिस आई, टू मैरी ए प्रिंसेस, एक शहजादी से शादी करने के लिए। दे हैड ए सन, फिर उनका बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज द बेफिटेड रॉयल्टी, और फिर उन्होंने इस तरह से 10 साल जो है वो एक राजे के खानदान की जैसी, मतलब शाही जिंदगी जो थी, तो उस हिसाब से ऐशो अशरत वाली जिंदगी जी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब कह रहा है कि 25 साल की उम्र में शहजादा जो थे, हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड,
तो हेयर फॉल मीन्स इससे पहले मतलब 25 साल से पहले का जो समय था उस समय तक इनको दुनिया की जो सफरिंग्स थी, ठीक है, पीड़ा पेन जो था, पेन जो थी, तो उससे क्या किया गया, शील्ड किया गया, मीन्स सेफ रखा गया, ठीक है, सेफ रखा गया। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो फिर कहीं कह रहे हैं कि while out hunting, कहीं एक बार जब वो शिकार करने के लिए बाहर गए, बाई चांस मौका मिला उनको, तो उन्होंने एक सिक मैन को, बीमार आदमी को, फिर एक एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, और फिर एक फनरल प्रोसेशन। फनरल भाई जब कोई मर जाता है तो उसको फिर लेकर जब दफनाने के लिए ले जाते हैं, जलाने के लिए ले जाते हैं, तो वो पूरी जो फनरल प्रोसेशन है उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। तो वो फनरल प्रोसेशन में जनाजा जिसको कहते हैं, जनाजा ले जाते हुए कहीं फिर देखा उन्होंने, एंड आखिर में एक मॉन्क को, एक भिक्षु को बेगिंग करते हुए देखा उन्हें, भीख मांगते हुए, ठीक है ना, भीख, आलम्स होता है भीख मांगना, भीख कह सकते हो, ठीक है, भीख मांगते हुए उन्होंने उसको देखा। भीख मांगते हुए उन्होंने उनको देखा। These sights so moved him that he at once became a beggar. और ये जो नज़ारे थे, ये सिक मैन जो उनको मिला, फिर एज्ड मैन, फिर फनरल प्रोसेशन देखा उन्हें, और फिर एक मॉन्क को बैगिंग करते हुए देखा, भीख मांगते हुए देखा। तो ये सारे साइट्स जो थे, नज़ारे, दृश्य जो थे, तो इन दृश्यों ने क्या किया कि उनको एक भिखारी बनाने पे मजबूर कर दिया, इफेक्ट डाला उन पे, और वो क्या बन गए, ही एट वंस बिकेम ए बेगर, वो एकदम भिखारी बन गए, उन्हें घर को छोड़ दिया, एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और फिर वो दुनिया में बाहर निकल पड़े, चल पड़े, टू सीक द एनलाइटनमेंट concerning the sorrows he had witnessed. और फिर सीख हो गया ढूंढना, ठीक है, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मैंने ऊपर भी करवाया आपको, एजुकेशन कह सकते हो, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को ढूंढने के लिए उन सॉरोज, उन दुख तकलीफों के जो कंसर्न में थी, ठीक है, उनको कैसे दूर किया जाए, तो इन सब के बारे में ज्ञान को हासिल करने के लिए जो उन्होंने विटनेस किया, मतलब जिसके वो खुद गवाह थे, विटनेस थी, ठीक है, तो ये ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्हें फैसला लिया कि वो दुनिया के बाहर जाएंगे, ऐश व अशरत की रॉयल्टी की जो उनकी लाइफ है उसको रिनाउंस कर देंगे, और फिर वो बेगर बन गए। एंड ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, और 7 साल तक वो इधर से उधर चलते रहे, वॉन्डर्ड करते रहे, एंड फाइनली सेट डाउन, और आखिर में अंडर ए फिग ट्री, तो एक फिग ट्री के नीचे वो बैठ गए, फिग होता है अंजीर का पेड़, वेयर ही वॉव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, ठीक है, और फिर जहां पर उन्होंने वोट किया, वो मीन्स ओथ होता है ना, स्वेयर, कसम खाना, तो उन्होंने प्रॉमिस किया, वो कसम खा ली कि तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे जब तक उनको क्या ना हो, ज्ञान जो है, नॉलेज जो न मिल जाए, मीन्स उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उनको न मिले। तो द सरमन एट बनारस का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।